आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सबसे पहले हमें एपीआई को यूज़ करना है अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा कि हम किस तरह से वेदर एपीआई यूज़ करेंगे, वेदर की एपीआई को यूज़ करके हम डेटा को देख सकते हैं। एक इशू जो मैंने अभी देखा वो ये था, जो शायद फेस हुआ, ये एपीआई मुझे शेयर की हुई थी। ये मुझे ये जो यूआरएल बन रहा है ये बेसिकली एक एपीआई है। इसमें डेटा इस तरह से आता है। अब ये डेटा इस टाइम ना वो मैसी लग रहा है, मतलब मिक्स हुआ हुआ। इसको करने के लिए मैं एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। वो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है, वो जेसन व्यूअर की। कोई भी आप एक्सटेंशन डाउनलोड करो जेसन व्यूअर की, उसके बाद जैसे मैंने इसमें की हुई है, अब मैं जब इस पर हिट करूँगा इसमें डेटा ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको चाहिए ऐसा स्ट्रक्चर जो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो, इस तरह से बटन्स आपको मिल जाएँ जो इस स्ट्रक्चर को मैनेज करें, तो फिर आपको एक्सटेंशन करनी होगी जेसन व्यूअर की, ठीक है। अब एक और चीज़ कि जेसन क्या होता है। जेसन ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना, जो हम फ्लटर के अंदर से कहते हैं मैप को हम ओवरऑल कहते हैं जेसन। अभी के लिए इतना आप याद रखो कि अगर हम की वैल्यू पेयर यूज़ करते हैं जिसमें अरे भी हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, लिस्ट के अंदर मैप हो सकता है। तो जैसे वो आपने एक दफ़ा बनाई थी एक लिस्ट, जो एक अलग फाइल में बनाई थी, लिस्ट के अंदर मैप्स पड़े हुए थे, उस फॉर्मेट को हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं। जेसन फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो अरे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। बट इसके अंदर हर वैल्यू स्ट्रिंग में होती है, इसकी की भी स्ट्रिंग होती है, वैल्यू भी स्ट्रिंग होती है। इसके अंदर जो नंबर होता है वो स्ट्रिंग में नहीं होता, और इसके अंदर बुलियन हो सकता है। मतलब इसके अंदर ज़्यादा टाइप्स नहीं होती, बस इसके अंदर मेजर 3 टाइप्स होती है। ये इंटरनेशनल टाइप है। आप किसी भी लैंग्वेज में चले जो जेसन फॉर्मेट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर एक मैप होता है, या उसको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो की वैल्यू पेयर स्ट्रिंग होती है, और उसके बाद लिस्ट अरे के अंदर वो लगी होती है, लिस्ट के अंदर लगी होती है। इन शॉर्ट जेसन फॉर्मेट वो फॉर्मेट होता है जिसमें एक डेटा इस तरह की फॉर्मेट में आता है, ठीक है। हम इसे डार्ट के अंदर मैप कह रहे होते हैं, बट है ये जेसन फॉर्मेट। इन शॉर्ट जेसन फॉर्मेट मैप ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, आप ही कह सकते हो, ठीक है। तो अभी कर दी शुरू। तो इन शॉर्ट हम जितनी भी एपीआई यूज़ करें, कोई भी एपीआई यूज़ करें, अगर डेटा आपको आ रहा है या जा रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन ही जाएगा। जेसन एक यूनिवर्सल कन्वेंशन है कि डेटा जब भी आएगा या जाएगा वो हमेशा जेसन फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, की वैल्यू पेयर में रहेगा। अब एपीआई के लिए ना हम एपीआई टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन के एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन एक मतलब ना आप इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, बट अच्छी है कि आप इसे डाउनलोड कर लो एक दफ़ा। ये एक आप डाउनलोड करो इसको, पोस्टमैन को। पोस्टमैन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो हम क्या करते हैं, ब्राउज़र पे हिट कर रहे थे, देख रहे थे डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये एक वैलिड तरीका नहीं है। असल तरीका है कि हम इसको पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करें, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पोस्टमैन को। आप कोई भी देखना, पोस्टमैन सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल होगा, आपकी ऐप बन जाएगा। अभी ये जो यूआरएल हमारा है ना, ये हमारी एपीआई है। मैं अब पोस्टमैन ओपन करता हूँ। पोस्टमैन ओपन किया। पोस्टमैन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपको एपीआई को टेस्ट करने में मदद देता है कि आपकी एपीआई चल रही है तो कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या क्या इसमें जा रहा है, क्या डेटा आ रहा है, क्या जा रहा है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। मैंने ये पोस्टमैन ओपन किया। पोस्टमैन का ये इंटरफेस होता है। यहाँ पे मैंने किया न्यू पे क्लिक। न्यू के ऊपर वो कहता है आपने कोई HTTP की रिक्वेस्ट यूज़ करनी है। HTTP का मतलब क्या है कि कोई आप इंटरनेट की रिक्वेस्ट यूज़ करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था हम फ्लटर के लिए भी एक पैकेज यूज़ करते हैं HTTP API के लिए। तो इन शॉर्ट HTTP वो होती है जो इंटरनेट से कोई डेटा लेके आ रहे हैं या दे रहे हैं, और API इसी का नाम है। हमने कहा हाँ हम HTTP चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आके मैंने यूआरएल में वो पेस्ट कर दिया अपना यूआरएल, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है, सारा का सारी एपीआई की ज़िंदगी इसमें लग जाएगी आपकी। पोस्टमैन ये खुल गया। यहाँ पे मैंने यूआरएल लिखा, फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि मेरा जो सा पोस्टमैन है ना उसकी टाइप क्या है, मतलब मेरी एपीआई की टाइप क्या है। इस टाइम मैंने अपना यूआरएल यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे बताना है इसकी टाइप क्या है। इस टाइम हर एपीआई की मल्टीपल टाइप हो सकती हैं। जो मेजर 4 होती हैं वो क्या होती हैं, गेट, पोर्ट, पुट, पैच और डिलीट। ये 5 टोटल जो टॉप 5 है, ये मतलब वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम एपीआई हिट करते हैं। ये मेथड क्या होते हैं, लेट्स सपोज आपने यूआरएल लिखा। अब ये यूआरएल को जब भी कोई एपीआई बनाता है वो बताता है कि ये एपीआई के लिए आपको ये वाला मेथड चाहिए।
मतलब एक डेटा ने आना है या जाना है, उसके लिए रास्ता चाहिए। अब वो रास्ता ये 5 में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज इस टाइम मुझे पता है इस API को यूज़ करने के लिए गेट मेथड चाहिए, तो मैं देखो जब इस सेंड पे क्लिक करूँगा ना, अब ऑटोमेटिकली देखो नीचे एक्सप्लोर हुआ और ये सारा डेटा आ गया नीचे। इसमें ये 200 का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो सक्सेस है, ओके, मतलब आपका जो डेटा आया है वो सक्सेस आया, ओके आया, ठीक है। दूसरा चीज़, लेट्स सपोज मैं इसकी एंड से की हटा देता हूँ, 4 हटा देता हूँ, सेंड करता हूँ, देखो एरर आता है अनऑथराइज 401। ये स्टेटस कोड होते हैं। इस टाइम स्टेटस कोड क्या होता है इसके बारे में पता चलिए। व्हाट इज स्टेटस कोड? स्टेटस कोड क्या होता है, हम लिखते हैं व्हाट इज स्टेटस कोड इन API के अंदर 200 से लेके स्टेटस कोड होते हैं 100 से लेके। मैंने ओपन किया, अब मुझे बता रहा है कि भाई ये देखो, कोई भी वेबसाइट खोल लो, वो कह रहा है कि भाई द टाइप्स ऑफ HTTP स्टेटस कोड। HTTP मतलब API ही है। वो कह रहा है कि आपके पास ये क्या होती है, टाइप्स होती हैं कि 100 की सीरीज़ होती है, 200 की होती है, 300 की होती है, 400 और 500। अगर आपको एरर में जो रिज़ल्ट में स्टेटस कोड 100 आएगा, इसका मतलब आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी सही। अगर आपको स्टेटस कोड 200 की कोई भी सीरीज़ में आता है, 201, 200, 202, 203, इसका मतलब आपका सक्सेसफुल स्टेटस कोड। और अगर आपको 300 में आती है, आपका मतलब आपको रीडायरेक्शन का इशू है। 400 में आता है तो इसका मतलब क्लाइंट एरर है, मतलब हमारी तरफ से कोई चीज़ें नहीं गई। जैसे अभी हमें 401 आ रहा है और यहाँ पे इसने लिखा 401 अनऑथराइज स्टेटस इज़ यूज टू इंडिकेट दैट ऑथेंटिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। मतलब हमारी की ही हमने ख़राब भेजी तो उसको ऑथराइजेशन ही नहीं हुई। हर स्टेटस कोड का एक मकसद होता है। आपको इसको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 200 की होता है, 401 ये होता है। आपने बस ये याद रखना है कि इसकी रेंज होती है 100 से लेके 500। 500 होता है सर्वर एरर। लेट्स सपोज उनका सर्वर ही नहीं चल रहा, उनका सर्वर ही बंद हो चुका, तो इसका मतलब 500 कोई आ रहा है, इसका मतलब उनके सर्वर साइड एरर है, ठीक है। इसका मतलब ओके, मैं आता हूँ 5 मिनट। इसका मतलब वो सर्वर साइड एरर है। तो उस सीन में हमें स्टेटस कोड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इस टाइम एरर आया, आपसे गलती से क्या हो गया, आपने गलती से एंड से की मिस कर दी, अब आपको एरर आया 401। अब मुझे लेट्स सपोज स्टेटस कोड का नहीं पता, मैं गूगल पे जाऊँगा, मैं कहूँगा 404 स्टेटस कोड, वो मुझे बताएगा कि भाई ये कब होता है, जब आप वैलिडेशन नहीं करते। हमारी API के अंदर वैलिडेशन क्या है, हमारी की। तो मैं एक दफ़ा रीचेक करूँगा मेरी की सही है, मुझे पता चलेगा वो मेरी की के अंदर तो 4 ही देगा। अब मैं हिट करूँगा, अब क्या होगा, स्टेटस कोड 200 आएगा, इसका मतलब तो सही है। क्या ये API ये वही है, हाँ, जो मैंने वहाँ से निकाला है उनकी डॉक्यूमेंट से जाके। यहाँ पे लाहौर सिटी लिखा है, ये सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा वही है URL। दूसरी बात, अब इसके लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि आपने जब भी ये API यूज़ करनी है आपने गेट मेथड यूज़ करना है। मैं अगर इसकी जगह पोस्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से इसको सेंड करता हूँ, अब देखो इसने डेटा नहीं दे दिया, बट डिपेंड करता है हमारे यूजर्स के ऊपर। हो सकता है हम किसी डेवलपर से कहें, बैकएंड वाले से, कि हम मुझे API बना के दें, और वो बैकएंड वाला मुझे कहे कि आपने ये API यूज़ करनी है तो आपने ये वाला मेथड यूज़, कुछ भी लिख दे, तो हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। इस टाइम इस वाली ने तो इस सबको आई थिंक अलाउ कर दी। लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम क्या कहते हैं, एक हमारे पास है कलेक्शन, ये वाली, लेट्स ये किसी ने मुझे दी है कलेक्शन, ये एक पूरी API की कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर सारी की सारी APIs लिखी होती है। ये मुझे एक प्रोजेक्ट की API फोल्डर है, उसके अंदर वो कहता है अगर आपने कोई ऑथेंटिकेशन करनी, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आप लॉगिन साइनअप करना होता है, आपने लॉगिन साइनअप के लिए ये यूज़ करना है। और यहाँ पे देखो जब मैं ओपन करता हूँ, अगर आप चेंज पासवर्ड के लिए ये वाली हिट करो, फॉरगेट के लिए ये हिट करो, ये वाली इसके लिए। बट सबके आगे लिखो, देखो पोस्ट लिखा, पोस्ट लिखा, इसका मतलब ये API चलाने के लिए मुझे पोस्ट मेथड चाहिए। इसी तरह से मैं कोई और खोलता हूँ, इसके आगे पोस्ट है, इसको कोई और खोलता हूँ आइटम वाली, इसके आगे भी पोस्ट है, ओके सारी पोस्ट है, कोई और खोलता हूँ, कोई और खोलता हूँ, मैं कोई और ही खोलता हूँ, ये वाली खोलता हूँ, इसके अंदर जाके देखता हूँ कि देखो किसी के आगे गेट लिखा है, इसका मतलब इस API को चलाने के लिए गेट मेथड चाहिए। उसके किसी आगे डेल लिखा है, इसका मतलब इसको चलाने के डिलीट चाहिए। मतलब मेथड्स क्या होते हैं, हर API का एक अपना मेथड होता है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ,
मैं इसको बजाता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सेंड करूँगा, ऑटोमेटिकली API मुझे रिजल्ट देगी। अगर नहीं देगी इसका मतलब API में इशू है, वो स्टेटस कोड से पता चलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी API को सिर्फ और सिर्फ ला के रखा और उसको हिट किया। बताओ समझ आइए, क्या समझिए? व्हाट इज़ पोस्टमैन? पोस्टमैन क्या होता है? हाँ, पोस्टमैन वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम अपनी APIs को टेस्ट कर सकते हैं। उसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, उसके मल्टीपल पैरामीटर। सबसे पहले हमारा URL इधर ऐड होगा, फिर हम देखेंगे हमारा ये मेथड कौन सा है API का, फिर उसके बाद हमें इसकी बॉडी देखनी होती है, पैरेंट्स देखने होते हैं, ऑथराइजेशन देखनी होती है, हेडर देखने होते हैं, फिर जाके सेंड होती है, फिर जाके इसका स्टेटस कोड आता है, उस बेस पे हम उस डेटा को यूज़ करते हैं। मतलब इन शॉर्ट इसके बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, वो टाइम टू टाइम रिवील होंगे, बट अभी के लिए जो याद रखने की ज़रूरत है, पोस्टमैन के अंदर कलेक्शंस बनी होती है, कलेक्शन के अंदर सारे एंड पॉइंट्स पड़े होते हैं। एंड पॉइंट क्या होता है? ये एंड पॉइंट होता है जो हम यूज़ करते हैं URL, उसको एंड पॉइंट कहते हैं। पूरा URL होता है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है बेस URL, एक होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? जो URL के अंदर अनकॉमन पार्ट होता है। मतलब इस टाइम इसका बेस URL ये है। बेस URL वो होता है जो वेबसाइट का अपना URL होता है। जैसे आप देखते हो गूगल.com के एक बेस URL है, मतलब बेस कंपनी का URL है, आगे स्लैश अरहम स्लैश समथिंग है, वो उसका एंड पॉइंट है। मतलब ये इस टाइम ये हम एक API यूज़ करें, api.openweather.org, ये इसका बेस URL है, इसके आगे जितना है इसका एंड पॉइंट है। अगला मतलब हर URL के दो हिस्से होते हैं, इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक उसका कॉमन पार्ट होता है। वो जो कॉमन जो बेस URL होता है उसको बेस URL कहते हैं, और एक आगे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, अब आपको प्रोफेशनल वे के अंदर लोग, जब भी आप मार्केट में जाओगे, आप काम कर रहे होगे, आप बैकएंड वाले से कहोगे भाई मुझे एंड पॉइंट्स बताओ कि एंड पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स क्या हैं आपकी, या वो आपको पूरी कलेक्शन देगा, उस कलेक्शन के अंदर डेटा पड़ा होगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हम API को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। API को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास URL होता है, उस URL के मल्टीपल हिस्से होते हैं। ये जो शुरू का पार्ट होता है वो बेस URL होता है, आगे का जो होता है वो एंड पॉइंट होता है। उसके बाद इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये हमारी नहीं, बैकएंड वाले की मर्ज़ी होती है। बैकएंड वाला हमें बना के भेज, जैसे इस टाइम मुझे जिस बंदे ने ये कलेक्शन दी है उसने ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन किया कि आपने अगर ये काम करना होगा तो पोस्ट मेथड यूज़ करना है। अगर मैं इससे अलग कोई मेथड यूज़ करता हूँ, बैकएंड वाले ने उसको हैंडल नहीं किया हुआ, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, अब ये हमें सारा डेटा आ रहा है, हमारी इसका डेटा आ रहा है हमारा सारा का सारा। ये क्या है, हमारा डेटा जो हमें रिसीव हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना इंटीग्रेट करता हूँ। मैं क्या अपने कोड के ऊपर फ्लटर का एक पैकेज यूज़ करना है हमने HTTP का। मैं क्या pub.dev क्या है जिसके ऊपर पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैंने लिखा है HTTP। हमारे पास दो पैकेज होते हैं, एक डायो पैकेज होता है, एक HTTP पैकेज होता है। मैंने कौन सा यूज़ किया, HTTP। मैंने HTTP को सिलेक्ट किया, इस पैकेज को इंपोर्ट किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको पैकेज को ऐड किया, YAML में गए, यहाँ पे इसको ऐड किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक पैकेज यूज़ किया जिसके अंदर मैंने ये ऐड किया। ऐसे ही होता है, ऐसे। ये क्या नहीं आना वर्जन, ये वर्जन इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है HTTP का। वर्जन आएगा अगर आपके पास जो फ्लटर का लेटेस्ट कोड, अब मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ फ्लटर का वर्जन, ये कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 3.7.5। और इस टाइम ये HTTP का जो पैकेज है ये अपडेट हो चुका है। अब इस टाइम मेरा फ्लटर का वर्जन और उसका वर्जन मैच नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि आपको अपने फ्लटर का वर्जन बढ़ाना होगा ताकि आप उसको अपडेट करो। अब एक तरीका ये, आप इससे नीचे वर्जन, मतलब मैं इसको 3.0 इस पर ट्राई करके देख लेता हूँ एग्जैक्ट वर्जन मैच करने के लिए, मतलब वर्जन को कम कर लेता हूँ। अगर ये नहीं चलता तो फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे वर्जन ही हटा देता हूँ।
अब ये खुद ब खुद इंटेलिजेंट सोचेगा कि कौन सा फ्लटर वर्जन है, कौन सा पैकेज वर्जन है, खुद ब खुद ढूंढ के मुझे कोई ना कोई वर्जन कर देगा। अब एग्जिट कोड 0, ठीक है। ओके, हमारा डिज़ाइन हम देखते हैं क्या बना था हमारा डिज़ाइन। ये हमारा डिज़ाइन है वेदर में, ठीक है। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाहौर का वेदर अभी शो कराएंगे। जैसे ही मैं स्पेस पे आऊँ मुझे यहाँ पे लाहौर का वेदर आना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वो कैसी आएगी, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने मेन मेथड, देखता हूँ कि ये जो भी डिज़ाइन बना है इसके अंदर वेदर फोरकास्ट पे गए। यहाँ पे एक बटन था गेट स्टार्टेड का, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, मैं पहुँच गया कौन सी लोकेशन 1 स्क्रीन पे। इस टाइम मेरी ऐप के अंदर कौन सी स्क्रीन है, लोकेशन 1 वो स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं अपना कोड करना, मतलब ये वाली हमारी जो स्क्रीन है इसका नाम है लोकेशन 1, नाम बहुत गलत है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, API को हिट करता हूँ। मैं यहाँ पे आके ना ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, ओवरराइड से ऊपर आके एक फंक्शन बनाता हूँ। क्या नाम रखता हूँ, कुछ भी नाम रखता हूँ। फंक्शन क्या होता है, कोड ब्लॉक होता है जिसके अंदर अपनी लॉजिक लिख सकते हैं। मैंने कहा गेट लोकेशन, या फिर मैं कहता हूँ गेट वेदर, इसका नाम रखता हूँ गेट वेदर। ये क्या फंक्शन करेगा, इसके अंदर मैं वो लॉजिक लिखूँगा जो वेदर गेट करेगा, ठीक है। क्या लिखता हूँ, सबसे पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट HTTP, ठीक है। मैंने क्या किया, HTTP का पैकेज इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, एज HTTP क्या करेगा, जितनी भी HTTP पैकेज के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे इसको दे देगा। ये कुछ भी हो सकता है, मैं इधर अरहम लिख दूँ। अब मुझे इस पैकेज को यूज़ करने के लिए अरहम को यूज़ करना पड़ेगा। एज एक वर्ड है जो क्या करता है, सारी पावर इस वेरिएबल को दे देता है जो हम यहाँ लिखेंगे। मैंने कहा भाई इसको, जो आप जितने भी रेफरेंस देखोगे उसमें HTTP लिखा होगा, तो मैंने कहा भाई इसको HTTP कर दो, ठीक है। मैंने मतलब अपनी HTTP पैकेज की सारी पावर्स दे दी है, सारे मेथड्स दे दिए इस वेरिएबल, इसका नाम ही HTTP है। फिर मैं इधर आया अपने वेदर के फंक्शन में, मैंने लिखा HTTP जो वेरिएबल का नाम था डॉट, अब देखो वो सारे मेथड बताएगा, डॉट गेट, डॉट पोस्ट, डॉट पुट, डॉट पैच, डॉट डिलीट। जितने 5 कॉमन मेथड थे वो सारे इधर पड़े हुए, जो हमने अभी कहाँ से देखे थे, पोस्टमैन से देखे थे, ठीक है। अब हम इस टाइम API यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, गेट मेथड। मैं गया अपने इधर, मैंने लिखा यहाँ डॉट गेट, ठीक है। वो कहता है मुझे URL दो, बट इधर एक कंडीशन है, वो URL होना चाहिए URI टाइप का URL। मैं अब URL अपना कॉपी करता हूँ, ये सारा URL, इसको Ctrl+A Ctrl+C कॉपी किया, इसको स्ट्रिंग में आके रख देता हूँ। अब इशू ये आ रहा है, वो कहता है कि URL उसको स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, URL उसको एक स्पेशल टाइप में चाहिए। मैं क्या करता हूँ, उसको टाइप बनाने के लिए इससे ऊपर एक वेरिएबल बनाता हूँ, var URL = URI डॉट पार्स। ये क्या करेगा, वो टाइप में कन्वर्ट कर देगा डेटा को जो उसको चाहिए। URI डॉट पार्स एक टाइप है जो हमें असल URL बना देगा, खुद ब खुद इनकोडेड URL बना दे। इस URL के वेरिएबल को मैं दे देता। आप ये लाइन डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे पूरी इसके अंदर गेट के अंदर, बट लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो जाती। इधर तो कोई एनीथिंग कुछ भी नहीं किया, मैंने HTTP का पैकेज यूज़ किया, URL लगाने लगा। उसने कहा मुझे URI टाइप चाहिए, देखो माउस को लेके जाओ, वो कहता मुझे URI टाइप चाहिए। मैंने URI डॉट पार्स का फंक्शन यूज़ किया, जो क्या करता है URL को हमारी URI डॉट पार्स एक मेथड है जो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को URI के अंदर। URI एक टाइप है, डेटा की टाइप है, जैसे हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, इंट यूज़ करते हैं, इस तरह से एक URI भी टाइप है। इस API को URI की टाइप चाहिए। देखो ना, गेट मेथड के ऊपर माउस लेके जो कहता है मुझे URI दो, और वो URI में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका फंक्शन यूज़ किया URI डॉट पार्स। इसने ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल को दे दिया, वो वेरिएबल हम दे देते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ये एक असल हमारी लाइन ऑफ कोड ये है, HTTP डॉट गेट, HTTP डॉट पोस्ट, HTTP डॉट पुट, जो भी हमारा मेथड है।
अभी हमने इसके दो हिस्से नहीं किए यूआरएल के। असल में क्या होगा, हम इसको जब प्रोफेशनली करेंगे हम इसके दो पार्ट करेंगे, बेस यूआरएल अलग होगा, एंड पॉइंट अलग होगा। अभी मैं सिर्फ एपीआई हिट करना दिखा रहा हूँ आपको डार्ट के अंदर, फ्लटर के अंदर, ठीक है। मतलब इस पूरे यूआरएल के अंदर इसका बेस यूआरएल प्लस एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हमारा मेन मेथड है जो हमारी एपीआई का असल फंक्शन है, जिसने हमारा डेटा लाना है। इससे पहले मैं अवेट का कीवर्ड लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है इसको लाने में टाइम लगे, इंटरनेट की रिक्वेस्ट है, इसको टाइम लग सकता है। मैंने इससे पहले अवेट का कीवर्ड यूज़ किया। अवेट यूज़ करूँगा तो मुझे इसको एसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों यूज़ होते साथ में। इधर तक कोई इशू एनीथिंग, ठीक। जैसे ही डेटा आएगा वो किसी वेरिएबल में आएगा, मैंने उसका नाम डेटा रख दिया। डेटा आएगा वो सारा का सारा एक वेरिएबल में चला गया, उसका नाम डेटा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा लेता हूँ कि जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रिंट करा दो, ठीक है। यहाँ पे स्कैफोल्ड में आके एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ। इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ क्लिक के ऊपर चेक करूँगा डेटा आया कि नहीं। मैंने इस क्लिक के ऊपर लिखा गेट वेदर का एक फंक्शन है, उसको कॉल कर दो। कुछ मुश्किल अभी तक एनीथिंग, कुछ भी मैंने नहीं किया। एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड लिखा है। एक तो चलो हमने यूआरएल अलग करने के लिए कर दिया, एक हमारा 1 लाइन ऑफ कोड है असल ये http.get। उससे पहले वेट लगाया ताकि वेट करे, फिर हमने डेटा के अंदर उसको प्रिंट करा दी। मैं इधर गया, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया देखो इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स लिखा है। जब भी डेटा आएगा वो डेटा की हमेशा बॉडी में आएगा। असल में जब भी डेटा हमें HTTP पैकेज यूज़ करेंगे हमेशा डेटा की बॉडी में ही डेटा होगा। मतलब एक फॉर्म है कि जब भी डेटा आएगा HTTP में हमेशा बॉडी में आएगा। दोबारा गया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, देखो सारा वो डेटा आ रहा है जो हमने भी ऐड किया, जो हमने उधर अपनी यूआरएल में चेक कर रहे थे, पोस्टमैन से चेक कर रहे थे, वही सारा डेटा इधर आ रहा है। आई के गई, मतलब सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड से हमने एपीआई की। कुछ भी मुश्किल नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ यूआरएल लगाया, यूआरएल की उसकी टाइप सही कर ली, http.get लगाया, http का एक वेरिएबल बना दिया, उसने सारे के सारे मेथड इसको दे दिए। अगर मैं इधर अरहम लिख देता, रुको ज़रा, http.get किया, ये सारा डेटा इस वेरिएबल के अंदर आ गया। ये डॉट बॉडी इसके अंदर से आ रहा है जिसको आपने सारा डेटा दिया। मतलब अगर आपने इधर लिख दिया होता ना डी या कुछ भी, उस डी के अंदर सारा डेटा होना था, उस डेटा के अंदर से आपने बॉडी एक्सेस की। मतलब इन शॉर्ट जब भी एपीआई हिट करोगे जो वेरिएबल इधर दोगे उसकी हमेशा बॉडी में डेटा होगा, ठीक है। ये डेटा हिट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ बाहर, उसको कहता हूँ var my final, या फिर मैं कहता हूँ वेदर डेटा। एक वेदर डेटा एक वेरिएबल है जो बाहर खाली बना हो। जैसे ही तुम्हें डेटा आए, ठीक है। अब इशू एक चीज़ का है कि अगर मैं इसकी टाइप देखो, जब भी किसी डेटा की टाइप देखनी होती है हम लिखते हैं उसके आगे डॉट रन टाइम टाइप। इस टाइम इस डेटा की टाइप हमें क्या नज़र आ रही है, ये एक मैप है असल में, बट ये हमारा आंखों का धोखा है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसको जाके इसकी टाइप देखता हूँ, ये मुझे बताएगा इसकी टाइप जो उनसी है वो क्या है। राइट क्लिक क्लियर, मैं इस पर जाके क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी टाइप आ रही स्ट्रिंग। इन शॉर्ट दो चीज़ें हमें याद रखने की जरूरत है, जब भी हमें डेटा आता है वो हमेशा डेटा की बॉडी में आता है, दूसरा हमेशा वो स्ट्रिंग में आता है। तो हमें हमेशा डेटा को डिकोड करना होता है। डिकोड डेटा क्या करता है, असल फॉर्मेट में डेटा को लेके आता है। मैंने इधर एक वेरिएबल बना दिया var final data इज इक्वल जेसन डिकोड। जेसन डिकोड क्या करता है, जो हमारा डेटा की जो बॉडी है इसको मैं कहूँगा जितनी भी हमारी डेटा की बॉडी है उसको लो, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, फाइनल डेटा में। अब मैं फाइनल डेटा की अगर टाइप देखूँगा तो वो मैप होगा, ठीक है। मतलब जेसन डिकोड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमें डेटा आता है वो बॉडी में आता है और हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, वो इनकोड हुआ होता है।
उसको डिकोड करके हम असल फॉर्मेट में जाते हैं। तो डिकोड करने के बाद हमने उसकी टाइप देखी। अब जाके मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, देखो अब जाके क्लिक करता हूँ, कहते हैं जेसन मैप, मतलब मैप फॉर्मेट है। अब ये असल फॉर्मेट है जो हमें चाहिए। हम की एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ये असल फॉर्मेट आई कि गई। अब हमारा सिर्फ एक काम रह गया, मैंने कहा जैसे ही डेटा आए सेट स्टेट कॉल करो। अब सेट स्टेट लगाने के लिए हमें स्टेटफुल विजिट में जाना होगा। मैं इधर गया, मैंने कहा स्टेटफुल विजिट में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आओ, जैसे इधर आओ क्या करना, सेट स्टेट कॉल कर दो। सेट स्टेट के अंदर क्या करो, जो आपने फंक्शन वेरिएबल बनाया वेदर डेटा जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली है, उसके अंदर क्या कर दो, फाइनल डेटा दे दो। मतलब जो आपके पास फाइनल डेटा आया वो सारा दे दो, डेटा वेदर डेटा दे। अब क्या होगा, सारा डेटा का सारा डेटा होगा किसके पास, वेदर के, ठीक है। मतलब सारा डेटा इसके पास आ गया। इसको बाहर क्यों बनाया, ताकि हम इसको कहीं पे भी नीचे यूज़ कर सकें, ठीक है। नीचे यहाँ पे हमने एक जगह क्या किया, नीचे जहाँ कहाँ पे दिखाया है, ये 22 डिग्री आई थिंक दिखाया ये इस। अब हमें जब भी डेटा आ रहा है वो आ रहा है कहाँ पे, हमें चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे ये आ रहा है मेन के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो हम किसी भी की से वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, हम ऐसे एक्सेस करते हैं। मैं एक दफ़ा प्रिंट कराता हूँ इधर इस तरह से। मैंने कहना है वेदर डेटा के अंदर मेन की एक की है, उसके अंदर एक टेम्प की है। ऐसे ही मैप के अंदर से हम डेटा इसी तरह से निकालते हैं, उसकी की का नाम देते हैं, फिर उसकी की का नाम देते हैं। मैं अब देखो, मैं जाके प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक किया, और देखो प्रिंट में आया 300, ये 300। ये 300 जो सा ये जो सा सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, ये सेल्सियस में नहीं है। हमने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, इसको माइनस करना है 273 से, जो हमें पता था। हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया 273 से। अब देखो आ रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब आज हमारा टेम्परेचर क्या है, लाहौर टेम्परेचर नाउ, अभी देखते तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री, और हमें वेदर क्या दे रहा है, माइनस करने के बाद सही टेम्परेचर 27 डिग्री। मतलब हमारे जितना भी डेटा आता है मैप की फॉर्मेट में आता है। मैप के अंदर हमें पता होता है हमने किस तरह से डेटा एक्सेस करना है, की वैल्यू के थ्रू। हमने की पकड़ी मेन के अंदर टेम्प, अगर कोई और पकड़नी होती हम इसको पकड़ते, बट हमने पकड़ना था इसको, टेम्प को। तो टेम्प को पकड़ने के लिए मेन, फिर उसके अंदर टेम्प, और उसके बाद हमने इसको माइनस करा 273 से, हमारे पास टेम्परेचर आ गई। अब हमने सिर्फ नीचे क्या करना है, मैंने एक कंडीशन लगाई बॉडी के ऊपर कि भाई जब तक तुम्हारा वेदर डेटा डबल इक्वल टू नल है तब तक क्या करना, सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाई दे। जैसे ही तुम्हें डेटा आए, ये जो 22 डिग्री आप दिखा रहे हो ना, 22 डिग्री कहाँ गया, ये यहाँ पे सारा काम करना। क्या काम करना, यहाँ पे तुम लिखना वेदर डेटा के अंदर एक मेन की है, उसके अंदर एक टेम्प की है, उसको माइनस कर दो 273। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक जाऊँगा पूरा पेज लोड हो रहा होगा, जैसे ही जाऊँगा लोड हो रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा डेटा आएगा, स्टेट सेट होगी और ये वैल्यू आ 223। हाँ, अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन था, इसको मैं एक छोटी ब्रैकेट में करता हूँ, डॉट राउंड। आई थिंक राउंड का फंक्शन था, वो क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा राउंड फिगर में। राउंड ही था वो, इधर आया, इस पर क्लिक किया, डेटा आया, ऑटोमेटिकली राउंड हो गया, राउंड फिगर में कन्वर्ट हो गया। राउंड एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली फ्लोट वैल्यू को राउंड में कन्वर्ट कर देता है। मैंने इधर ही क्या कहते हैं, उसको डॉट राउंड लगा के पूरी वैल्यू को राउंड में कन्वर्ट कर दे। डॉट राउंड क्या कह रहा है, फ्लोट वैल्यू को राउंड में कन्वर्ट करेगा एक्चुअली। बट अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, हम इधर आके इसको क्लिक करते हैं तो डेटा आता है। मैं चाहता हूँ जैसे ही स्पेस में ऑटोमेटिकली डेटा आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनिट स्टेट। इनिट स्टेट क्या होती है, जैसे ही हम पेज पे आते हैं ऑटोमेटिकली हिट होती है। मैंने कहा इनिट स्टेट के अंदर क्या करो, फंक्शन कॉल कर दो। कौन सा, वेदर, गेट वेदर वाला।
गेट वेदर क्या फंक्शन करेगा, जैसे हम इस पेज पे आएंगे ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल करेगा और डेटा को लोड कर देगा। मैं आया इधर, जैसे ही आया इनिशिएट टू डेटा, मुझे कोई फंक्शन रेट करना। अब आप जो चाहे करो, देखो ना, मैं इधर से आया, लोडर आया, डेटा आया। अब बस इधर आके मैंने अब कंट्री इधर चेंज करनी है। लेट्स पे लाहौर लिखा है, मैं इधर कहता हूँ कराची, यूआरएल ये रहेगा। सिर्फ क्यू इज इक्वल के आगे हमने चेंज करनी है। अब देखो मैं इधर आया, मैंने इधर किया API कराची का वेदर आ। इस तरह से आपको जिसके भी स्पेलिंग आपको सही आते हैं सिटी के, आपने वो ऐड करना। ठीक है, मतलब API लगाना कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तक हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में गए, हमने सिर्फ मेन वो लाइन को देखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने API से इधर हिट किया है, इधर डिकोड किया है, बाकी अपनी सेट के थ्रू अपनी लॉजिक चलाई है। ये एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी प्रिंट कराने की, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सारा डेटा एक वेरिएबल को दे दिया, वो वेरिएबल बाहर बना हुआ था, वो वेरिएबल के थ्रू मैंने कंडीशन लगा कर लोडर चला लिया। उसके थ्रू मैंने सिर्फ अभी एक चीज़ पकड़ी है, वो क्या पकड़ा है मैंने, इसका ये सिर्फ इसका वेदर पकड़ा, टेम्परेचर पकड़ा। इसी तरह से इसके अंदर ह्यूमिडिटी आ रही है, इसी तरह से इसके अंदर ये वाइंड स्पीड आ रही है, इसकी इस तरह से चीज़ें हैं। जैसे मैं लेट्स पे जाता हूँ, इस डेटा के अंदर एक चीज़ आ रही है, ये देखो इसी मेन के अंदर एक और है ह्यूमिडिटी, वो आ रही है कितनी 54। अब मैं वो भी शो कराता हूँ। मैं गया नीचे, मैं गया ह्यूमिडिटी सर्च किया, ह्यूमिडिटी, ये इसके ऊपर लिखा 20%। इधर आके मैंने क्या किया, डॉलर, ये वेदर डेटा के अंदर आओ, कहाँ पे जाओ, मेन में जाओ, और इसके अंदर एक की थी, की का नाम अभी हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, हमें एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ह्यूमिडिटी नाम अगर सही ना किया डेटा नहीं इसका आएगा। ह्यूमिडिटी इसको शो करा देगा, सेव किया। अब जो भी डेटा जहाँ जहाँ चेंज होगा ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक होगी। इस पर आया, लोडर घुमा, ह्यूमिडिटी 75, ये वो आ रही है जो API से मुझे आ रही है। इसी तरह से वाइंड स्पीड वो है, लगा दो, वो कौन सा मुश्किल है। इधर गए API पे गए, वो कहता है आपका प्रेशर है। इसी तरह से ये आई थिंक वाइंड की है स्पीड। तो मैंने अब मेन के अंदर नहीं जाना, मैंने जाना कि इसके अंदर वाइंड फिर स्पीड। मैं गया अपनी वाइंड स्पीड लगाने, मैं नीचे गया, यहाँ पे था ये 12 की जगह हमने लगाना, तो मैं गया इधर डॉलर, ठीक है, इधर लिखा वेदर डेटा, वेदर डेटा के अंदर आओ, यहाँ पे कहाँ पे जाओ, यहाँ पे कहाँ पे जाओ, वाइंड के अंदर जाओ, और वाइंड के अंदर स्पीड पे जाओ, वाइंड के अंदर आओ और इसके अंदर आप स्पीड, स्पेलिंग बिल्कुल सही हो वरना। अब देखो हम डेटा को क्या कर रहे हैं, अपने मुताबिक यूटिलाइज़ कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए। इस पे आए, अब देखो स्पीड ऑटोमेटिकली चाहिए। मतलब इस तरह से आपको लोकेशन आ रही होगी API के अंदर, आपको क्या आ रहा है, लोकेशन आ रही होती है। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा हिट करता हूँ, लोकेशन आ रही होती है, क्लाउड्स हैं ये पता चल रहा होता है। इसके अलावा एंड पे देखो लाहौर लिखा है। अब यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली ऊपर जाके इसको लाहौर से सेट कर लूँ। मतलब इन शॉर्ट हमारी API से इतनी सी गेम थी। ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है, चलो ओके करो फिर।